रेटिनॉइड ग्रुप के वो सारे सदस्य जिसको हम बोलते हैं अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा क्रिप्टोजेंथिन, जियांथिन, लाइकोपिन, ल्यूटेन, जेंथोफिल, ये सारे अद्भुत अस्थाजेंथिन, ये बहुत महत्वपूर्ण और ये आपके आंखों के लिए दिव्य वरदान है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोजेंथिन, ये तीन सदस्य आपके शरीर में जाकर के विटामिन ए में रूपांतरित हो जाते हैं। और ये विटामिन ए हर प्रकार से आज कल और आज मैं 2 रिसर्च पढ़ रहा था। मैंने कहा कि प्रतिदिन मैं 2 घंटा रिसर्च पढ़ता हूं सुबह, तो उसमें जो है बालों के लिए था और स्किन के लिए कि रंग बनाने में गाजर की बहुत बड़ी भूमिका है। और किसी प्रकार का गाजर क्यों ना हो, जैसे इस समय गाजर मिलता है पीले रंग का, कभी लाल रंग का, पर्पल कलर का, ऑरेंज कलर का और सफेद रंग का भी गाजर मिलता है। तो ये ध्यान रखें कि हर गाजर अपने आप में खूबसूरती को छिपाए हुए है। पीले रंग के गाजर में बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, लाल रंग के गाजर में लाइकोपिन, पर्पल कलर के गाजर में एंथोसाइनिन, ये विशेष ऐसे तत्व हैं जो कमाल के काम करते हैं शरीर के अंदर जाकर के। और एक नहीं, इनके नाम हम लें कि अब एंथोसाइनिन है। अब एंथोसाइनिन के कई सदस्य गाजर में हैं, जिसको बोलते हैं आपके डॉल्फिनेडीन, मालविनेडीन, आपके जो है। तो इस प्रकार से पेट्रोनिडीन, पियोनिडीन, पेलानिडीन, तो कई इस प्रकार से हम कहें ना कि यदि उनके नाम ले तो घंटों इसी में लगेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये जो अमृत तुल्य आहार है, अद्वितीय है। इसका प्रयोग जो है आप करते हैं तो बहुत शानदार उसका परिणाम आता है। तो इस प्रकार से जो है ये गाजर और इसके अतिरिक्त इसमें थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, ये सब तो है ही। और बहुत उत्तम किस्म का इसमें ऊर्जा प्रदान करने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला कार्बोज भी है, स्टार्च भी है। तो इसलिए इसका प्रयोग हमें इसी प्रकार से गाजर, टमाटर, टमाटर कितना अद्भुत है, अद्वितीय है। जितना यहां पर विशेष रूप से उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, पुरुषों में जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, 45 साल से ऊपर है। कौन कौन है 45-50 साल के ऊपर वाले? हाथ उठाएं तो मैं बताऊं, नहीं तो नहीं बताऊंगा। अच्छी तरह से हाथ उठाइए। चलिए, पुरुषों की खास बीमारी होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस। और ये प्रोस्टेटाइटिस इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेटोमिगली, तो ये जो है कैंसर में रूपांतरित हो जाता है, जिसकी जांच कैसे होती है? पीएसए से,
PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यदि वो बढ़ा होता है, 5 से ज्यादा होता है, तो ये काफी खतरनाक, धीरे धीरे प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। कई लोगों के 100 होते हैं, काफी जबरदस्त। तो उस पर वैज्ञानिकों ने बड़ी जबरदस्त खोजें की हैं कि एकमात्र आहार में टमाटर एक ऐसा आहार है जो प्रोस्टेट कैंसर को रोक देता है, प्रोस्टेट कैंसर होने नहीं देता है। यानी उसके हवाओं में इतनी जहर घुले रहते हैं। तो उस पर हमने काफी खोज किया, विश्व के जितने रिसर्च है, तो उसमें हमने देखा कि एक ऐसा महान तत्व है जो उन सारे जहरीले रसायनों को कान पकड़कर निकाल बाहर करता है। और इस क्षेत्र में किल विश्वविद्यालय, ब्रिटेन, लंदन के जॉर्ज टॉस्कॉट, उसने इस पर विशेष खोज कार्य किया और इस सत्य को हमारे सामने रखा कि यदि हम टमाटर उबाल कर खाते हैं कम से कम 25-30 मिनट तक मंद आंच पर उबाल कर खाने से उसका लाइकोपिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है कि लाइकोपिन टमाटर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसका गहरा रिश्ता है। तो उबालने से वो रिश्ता टूटने लग जाता है और फिर शरीर हमारा काफी मात्रा में लाइकोपिन को ग्रहण करता है और वो हमारे मात्र प्रोस्टेट के लिए ही नहीं बल्कि शरीर के जितने विषैले पदार्थ हैं उन सबको निकाल बाहर करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। क्योंकि जितने भी हिंदुस्तान के कुख्यात शहर हैं, जैसे दिल्ली है, कानपुर है, पेइचिंग है, जहां पर इतने पोल्यूशन है। पेइचिंग का भी नाम बड़ा जबरदस्त है चीन का, ये खतरनाक, लेकिन उन लोगों ने कुछ अच्छी व्यवस्थाएं कर ली है क्योंकि वहां की हवाओं में इतने जहरीले रसायन, कैडमियम, क्रोमियम, लेड, मरकरी, आर्सेनिक और उसके बड़े सूक्ष्म पार्टिकल्स, ये सारे घुले हुए हैं जो प्रोस्टेट ही नहीं हर प्रकार के कैंसर जो है पैदा करने में सक्षम है। तो उन सब से मुक्ति के लिए उस वैज्ञानिक ने कहा कि भाई रोज 4-5 टमाटर उबाल कर खाओ। जब ये रिसर्च हुआ उसके बाद हमने जो है करीब 20-25 साल क्या, अभी तक भी, अभी थोड़ा कुछ बंद कर दिया है मैंने, लगातार हमारा सुबह का नाश्ता हुआ करता था उबला हुआ टमाटर। तो ये टमाटर जो है बहुत जबरदस्त चीज। तो ये ध्यान रखो कि टमाटर प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर से और शरीर के जितनी हमारी टॉक्सिसिटी है उसको दूर करने की क्षमता इसमें है। तो ये टमाटो, टर्निप, अब एक एक आहार पर विस्तार से हम चर्चा करें, एक गुणों को चर्चा करें तो हमारा कम से कम ABCT पर 5 दिन का लगातार 1-1 घंटे का लेक्चर हो जाता है क्योंकि इन सब पर इतने खोजें विश्व में हुआ है और हमने की है, इसलिए ये हमारे आहार का एक प्रमुख अंग है। तो संक्षिप्त में जान लीजिए, टर्निप, ये टर्निप किसको बोलते हैं? सलगम को। सलगम भी बहुत ही शानदार जो है आहार है। इसमें अब कई लोग रूट वेजिटेबल नहीं खाते हैं क्योंकि उससे शुगर बढ़ता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने
टर्निप में इंसुलिन लाइक तत्व की खोज किया है जो इंसुलिन की तरह काम करता है। और जब हमारे पास ये करीब 20-22 साल पहले जब ये रिसर्च हमारे पास आया तो हम रोगियों को टर्निप का जूस जरूर पिलाते हैं, टर्निप खिलाते हैं डायबिटीज वाले रोगी को। तो उसमें जो है ये क्या नाम है आपका, सलगम, और बहुत उपयोगी है। इसमें और भी बहुत सारे बहुमूल्य तत्व छिपे हुए हैं। और टर्मरिक तो पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। हिंदुस्तान का ये प्रमुख आहार जिसको हम क्या बोलते हैं, हल्दी। ये हल्दी भी जो है बहुत ही कमाल का। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि विदेशों में कोलोरेक्टल कैंसर के रोगी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और हमारे यहाँ कोलोरेक्टल कैंसर के रोगी बहुत कम पाए जाते हैं। और इसका सीधा संबंध काहे से है, हमारे खान पान से सीधे जुड़ा हुआ है। और इसे कोलोरेक्टल कैंसर से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपका हल्दी, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन होता है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई हिंदुस्तान में कढ़ी यहाँ खाते हैं लोग, और उस कढ़ी पर प्रयोग किया वैज्ञानिकों ने कि हिंदुस्तान का टेस्टी आहार कढ़ी क्या इतना जो उसके शानदार। तो उसमें देखा कि इसमें टर्मरिक हल्दी होता है जो बहुत ही कमाल का काम करता है। और भी सारे तत्व हैं। इसके अतिरिक्त जो है अपने हल्दी हर सब्जी में, दाल में, मसालों में डाला जाता है। हल्दी शुभ्रता का प्रतीक है। कहीं कोई संदेश भेजना हो तो हल्दी विशेष रूप से लगाते हैं। शुभ काम में हल्दी विशेष रूप से, बच्चों की शादी होती तो हल्दी चढ़ाते हैं। तो ये हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ अद्वितीय, इस पर वैज्ञानिकों ने खोज किया, रिसर्च किया कि ये कमाल का प्रयोग हिंदुस्तान में बहुत सारे रोगों से रक्षा करता है। क्योंकि ये विशेष रूप से मिसमैच रिपेयरिंग सिस्टम को, खास करके कॉक्स सेकेंड जो कैंसर का कारण होता है, उसको रोकता है, बढ़ने नहीं देता है। तो इसलिए जो है ना, हल्दी का प्रयोग बहुत अद्भुत है। तो ये चलो कल हम विशेष और चर्चा करेंगे। एक प्रश्न है, उसका जवाब देते हैं। अर्थराइटिस बीमारी 74.40% जांच में आई है, यानी ये आपका आरए फैक्टर होगा, रिमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर, सीरम पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखो, अर्थराइटिस में देखो हमने खूब सारे प्रयोग किए हैं। जो मोटे लोग हैं ना, अर्थराइटिस से मुक्त होना चाहते हैं, तो उनको सबसे बढ़िया तरीका है उपवास, रसाहार। इसमें आरए फैक्टर ही नहीं, हमने जांच करा करके देखा है। यदि 100 तक ESR, ये भी अर्थराइटिस मार्कर जो है ना, ब्लड टेस्ट होता है, CRP, आरए फैक्टर, ये स्वतः कम होने लग जाते हैं। 15-20 दिन हमने सिर्फ फलाहार करा करके देखा,
कमाल का प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है ना कम करना है तो 2-3 चीजें, जो लोग उपवास नहीं कर सकते हैं वह अपने आहार में विशेष रूप से आपके जो है अश्वगंधा का पाउडर सुबह शाम, ये भी हमने रिसर्च करके देखा कि इतना जल्दी से जो है अश्वगंधा का पाउडर लाभ करता है, ईएसआर को कम कर देता है, सीआरपी को कम कर देता है। तो सुबह शाम कम से कम 3 से 5 ग्राम अवश्य लिया करो, पानी से लिया करो। तो इसे जो है, इसके अतिरिक्त जो है मेथी का अंकुरन। अब जैसे एक महिला थी, उसके घर में डॉक्टर भी थे, उनके पति बहुत बड़े अधिकारी एक क्षेत्र के रेल के, और उनको हमने 1-1.5 महीना रखा अपने पास में, और उनको हमने पका हुआ खाना बिल्कुल बंद कर दिया, सिर्फ कच्चा खाना देता था, और इतना अद्भुत परिणाम आया। तो आर्थराइटिस में फल है, अंकुरित अनाज है, अंकुरित अनाज में विशेष रूप से स्प्राउटेड जर्मिनेटेड आहार में मेथी का प्रयोग, मेथी का अंकुरन और मसूर। देखो दालों में आयुर्वेद में सबसे बेहतरीन दाल माना जाता है मसूर का, लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं है, वो मूंग को बहुत अच्छा मानते हैं। और ये मसूर मात्र हमारे आयुर्वेदज्ञों ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने, हर जगह मैं देखता हूं लेंटिल का, इसको क्या बोलते हैं, लेंटिल, तो लेंटिल का प्रयोग अवश्य करते हैं। ये बहुत ही कमाल का दाल है। तो इसे मसूर का प्रयोग अंकुरित करके, बस इसमें ध्यान रखना चाहिए कि मसूर को जो है ना पाउडर में जो है ना मिला कर रखते हैं, तो उसको अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी होता है। चलो आज इतना ही, कल हम आर्थराइटिस के विषय में और थोड़ी बात कर देंगे। धन्यवाद।